नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के साथ। सीएम धामी ने गार्बेज इको फ्रेंडली बैग अभियान का किया शुभारंभ। बोले, देवभूमि में स्वच्छता के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने का काम है जारी। देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवभूमि में विकास सहित तमाम विषयों पर की बात। प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर काम जारी। सीएम धामी के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने पर जोर। सीएम धामी ने दिए थे आदेश। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम का अभियान। लापरवाही करने वाले लोगों से अब तक वसूले लाखों रुपए। नगर आयुक्त ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की कही है बात। 1 अक्टूबर से शुरू होगी कैलाश पर्वत यात्रा। 22 से 55 साल की उम्र के श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। प्रति व्यक्ति 80,000 रुपए होगा किराया। हरिद्वार में सिडकुल थाना क्षेत्र में गोली चलने की घटना से सनसनी। 5 लोग हुए घायल। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। देहरादून रेलवे स्टेशन पर जमकर हुआ बवाल। दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचे युवक की लोगों ने जमकर की पिटाई। पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन क्षतिग्रस्त। रुड़की के मंगलौर में किसान की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 की तलाश जारी। मसूरी के मॉल रोड पर गिरा पहाड़ी पर निर्माणाधीन पुश्ते के चपेट में आने से एक दुकान और बिजली का ट्रांसफार्मर हुआ क्षतिग्रस्त। विद्युत सेवा हुई बाधित। देहरादून में लगातार बारिश से कई मार्ग हुए अवरुद्ध। जेसीबी की मदद से यातायात सुचारू रूप करने का प्रयास जारी। चलिए बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत कार गार्बेज फ्रेंडली बैग वितरण अभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत यह एक अच्छी मुहिम चलाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जन जागरण का काम निरंतर चलते रहना चाहिए। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया और इस दौरान सीएम धामी राज्य की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद से 17,000 भर्तियां बिना पेपर लीक हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप सशक्त भू कानून लाएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। हमारी सरकार भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूंकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में है, हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे।
तो वहीं तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट होने के मामले के बाद उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बता दें कि देवभूमि के मंदिरों में मंत्री सतपाल महाराज ने प्रसाद की पवित्रता की खास ध्यान रखने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रसाद में किसी भी तरह की मिलावट ना की जाए। ये लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के अंदर जो प्रसाद के अंदर मिलावट हुई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और हमने यहाँ से निर्देश दिए हैं कि कोई भी मिलावट की वस्तु जो है रसोई में ना पहुंच पाए और प्रसाद के अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन ना हो। तो इसको रोकथाम के लिए हमने निर्देश दिए हैं और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। और प्रसाद जो है पवित्रतम वस्तुओं से बनना चाहिए, इसलिए जिस भी सामग्री से प्रसाद बनता है उसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। इसकी सैंपलिंग होगी और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश में जो जांच हो रही है उस रिपोर्ट की भी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसका भी अध्ययन करके निश्चित रूप में हम आगे बढ़ेंगे। पर इस समय हमने अपने सचिव धर्मस्व को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां जहां भी भगवान का प्रसाद भोग बनता है वहां किसी प्रकार की मिलावट की वस्तु ना पहुंच पाए। तो उधर हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने मेला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने और डीएम ने जनरल वार्ड, ओटी, आईसीयू समेत अस्पताल के सभी भागों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। डीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। सभी वार्ड का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ओटी है उसका भी निरीक्षण किया है और जो यहाँ पे लोग एडमिट हैं उनसे भी बात की गई है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं, साफ़ सफाई भी अच्छी मिली है और स्पेशली हमने इनका जो जहाँ पे दवाएं रखी जाती हैं उसको देखा है। तो उसमें जो भी आवश्यक दवाएं हैं, जैसे कुत्ता काटने की दवा है या सांप काटने की दवा है, वो सारी दवाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे और कोई भी दवा एक्सपायरी की नहीं पाई गई है और साफ़ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है यहाँ पे। और आम पब्लिक से बात की गई तो वो लोग भी संतुष्ट पाए गए। उत्तराखंड में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग, अल्मोड़ा और चंपावत के कई मार्ग बाधित हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस पर प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बंद बारिश के कारण कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। कल से लगातार बरसात हो रही है। बरसात की तीव्रता थोड़ी कम है, लेकिन बरसात लगातार जारी है और उसके कारण कुछ सड़कें हमारी बंद हुई हैं। आज की बात करें तो आज हमारा चारधाम यात्रा मार्ग पे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बाधित है और अल्मोड़ा में क्वारो के पास मार्ग बाधित है, चंपावत में कई जगह मार्ग बाधित है और कई रास्ते बंद हुए हैं, जिसको खोलने की कार्रवाई चल रही है। 14 तारीख में जानते हैं आप लगभग 481 सड़कें बंद थी, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 430 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया अब तक। और जो सड़कें बंद हैं, उनकी फिगर थी करीब 54 सड़कें बंद थी, जिनको खोलने की कार्रवाई चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी अभी हाल ही में 2 दिन पहले बैठक ली गई थी, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को सभी रास्तों को खोलने के लिए निर्देश दिए गए थे। सभी जनपद और विभाग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद हम करते हैं कि जल्दी जल्दी रास्ते होंगे। तो वहीं राज्य में मानसूनी बारिश में डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी सहित कई शहरों में डेंगू के मरीज सामने भी आ चुके हैं। वहीं इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम चुनाव की तरफ से भी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही लापरवाही करने वालों के चालान भी काटे गए हैं। देखिए, 25 सितंबर को जो है मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से जो है केस पॉजिटिव आया तथा जो आस पड़ोस हैं वहाँ पे काफ़ी जो है लार्वा एक्टिविटी देखी जा रही है। तो इस संबंध में हमारी टीम मौके पर पहुँची थी, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर्स, जिसमें पाया गया कि ये तथ्य सही है तथा वो कबाड़ी जो है उनके यहाँ काफ़ी ऐसी मात्रा में आपत्तिजनक स्टोरेज पाया गया, जिसमें कि बरसात का पानी इकट्ठा था तथा लार्वा काफ़ी एक्टिव थे उसमें, जिस कारण से उसका जो है चालान काटा गया है लगभग 1 लाख रुपए तक का। तो वहीं
उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला ने बीजेपी की ओर से राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर तंज कसा है और कहा कि संविधान बदलने की सोच रखने वाली बीजेपी 4 राज्यों के चुनाव को देखकर आरक्षण प्रेम की बात करने लगी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। देखिए, पूरा देश का आम जनमानस और दलित समुदाय जानता है कि अगर दलितों के प्रति घृणा और नफरत करने का काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के खून में, भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है। भारतीय संविधान पर लगातार अगर प्रहार करने का काम किसी ने किया तो 2014 से और आज 24 तक हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से समय समय पर संविधान को तार तार करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार करने का काम कर रही है। और जो लोग आज राहुल गांधी जी के बयान को गलत तरीके से पेश करके उनके पुतले जलाने का काम कर रहे हैं, उन नेताओं को मेरा सुझाव है कि वो नेता तब कहां थे जब 2 अप्रैल 2018 को आरक्षण में बदलाव करने का काम जो है केंद्र की सरकार ने किया था और जिसमें 15 से ज्यादा अधिक दलित समुदाय के नौजवानों ने अपनी जान गंवाने का काम किया था। वो तब कहां थे जब उनके तमाम बड़े नेता, चाहे वो सांसद अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे वो उनके धर्मपुरी अरविंद हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, ऐसे तमाम नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं विवेक देवराय, वो तक संविधान बदलने की बात कर रहे थे। तब ये पुतला जलाने वाले कहां गायब थे जो आज राहुल गांधी जी को आरक्षण विरोधी बताकर उनका पुतला जलाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी का युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान जारी है। सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी की मेंबरशिप 12 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 12 लाख से अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसे और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 5-7 विधानसभा पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने कल तक लगभग 12 लाख की सदस्यता को अचीव किया है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम प्रत्येक बूथ पर जाकर 100 नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। लगभग कल के विशेष अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी 12 लाख की सदस्यता को पार किया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तराखंड में लक्ष्य तय किया है हम उस लक्ष्य को पार कर लेंगे। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस अब एक ऐसा राजनीतिक दल बन गया है जो डेमोक्रेटिक सेटअप पर काम नहीं करता है। हमारी बहुत खुली सदस्यता है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर अपने बूथों पर, अपने मंडलों में, अपने शक्ति केंद्र में जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को लेकर बहुत अधिक उत्साह है। तो उधर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल सीएम धामी ने हाल ही में अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से ही लगातार काम जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि संबंधित विभाग खराब हुई सड़कों को लगातार चिन्हित करने का काम कर रहा है ताकि खराब हुई सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जा सके। डिपार्टमेंट्स ने ऑलरेडी मैप किए हुए हैं ऐसे रोड्स और पैचेस। आज भी डिपार्टमेंट के ज़रिए और हमारे लोकल मजिस्ट्रेट से उनके ज़रिए संयुक्त एक रिकॉग्नाइजेंस भी किया गया है। सो इसमें डिपार्टमेंट को जो भी सपोर्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदत्त किया जाएगा। तो वही प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और महिला आयोग गंभीर है। इस पर महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम गंडवाल ने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सजग हैं। कई केसों में महिलाओं को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले सामने आते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए आयोग और सरकार साथ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आयोग और पुलिस का तो आपस में समन्वय बना रहता है और हर केस में ज्यादातर मैं लगती हूँ कि मेरा खुद का डिस्कस होता रहता पुलिस से। और बहुत सारे तो हमने जो आयोग के पास आते हैं उनका निस्तारण भी हम करवाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रात तक टेलीफोन आते हैं मुझे कि आज ये बेटी चली गई है, तो उसमें मैं संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के एसएसपी से बात करती हूँ और बहुत हम बेटियों को हम वापस लाए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज विभिन्न माध्यमों से बच्चे हमारे
भटक जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गांव में चले जाते हैं और फेरी के रूप में जाते हैं और जाते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है। और हमारे जो पहाड़ की महिलाएं होती है, भोली वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने उसमें बहला फुसला के उन्हें ले जाते हैं। तो इसको कैसी रोकथाम है, इससे सरकार भी इसमें काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ा है कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। तो उधर मसूरी में एसडीएम के निर्देशों के बाद लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि एसडीएम के निर्देश के बाद मसूरी में लगातार यातायात नियमों का पालन कराए जाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। हेलमेट के ट्रिपल राइडिंग आदि कर रहे थे, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमने जो अभियान चलाया जा रहा है और सभी लोगों को समझाया भी जा रहा है, चेतावनी भी दी जा रही है। और सभी अभिभावकों से भी अपील है मसूरी वासी से कि कृपया नियमों का पालन करें भी और अपने बच्चों को भी सिखलाएं कि नियमों का पालन, हेलमेट लगाना इत्यादि अति आवश्यक है, जो नियमों के लिए भी आवश्यक है। कब बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां देहरादून के परेड ग्राउंड में पानी की टंकी में 2 बेरोजगार युवा चढ़ गए, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि बेरोजगार युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल सहित अन्य सदस्य पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इतने दिन हो गए पर बावजूद इसके प्रदेश सरकार की ओर से उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बाबी पवार ने कहा कि यदि सरकार ने युवाओं की मांगों को अनदेखी की है तो आंदोलन को उग्र जरूर किया जाएगा। देहरादून में हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 2 साथी पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं। वो इसे कि सरकार द्वारा लगातार प्रताड़ित युवाओं को किया जा रहा है। उनकी जो जायज मांगे हैं उन मांगों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक भले ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा तक प्रचार करने चले जाएं, परंतु धरना स्थल पर युवाओं की पीड़ा को जानने वो नहीं जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो युवाओं के जायज मांगे हैं उन मांगों को यदि शीघ्र ही पूरा नहीं किया गया, युवाओं को न्याय नहीं दिया गया, तो आज मैं अन्ना हजारे जी का ऑफिस में हूं और कल सुबह अन्ना जी से मीटिंग है, उसके उपरांत उत्तराखंड आऊंगा और अपने जो अगले कदम होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे। तो उधर अल्मोड़ा में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने वैसे पौधों पर रिसर्च शुरू किया है जो खासकर पहाड़ी जगहों पर हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संस्थानों के डायरेक्टर का कहना है कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले 771 किस्म के पौधों की पहचान की गई है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने वैसे पौधों पर रिसर्च शुरू किया है जो खासकर पहाड़ी जगहों पर हिमालय के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही हैं। संस्थान के डायरेक्टर का कहना है कि इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले 771 किस्म के पौधों की पहचान की गई है। ये हरित आक्रमणकारी आए कहाँ से? यहाँ के नेटिव स्पीसीज नहीं है, यहाँ की जो हमारी इकोसिस्टम की अपनी प्रजातियां नहीं, वो बाहर से आई हैं। बाहर से आके 2 चीज होती है, या कि बाहर से आके चुपचाप रहती तब भी ठीक था, लेकिन बाहर से आके उन्होंने हमारी जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनका एक अस्तित्व उसको संकट में लिया है। और जब हमारी स्थानीय प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आता है तो ये समझिए कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र का ताना बाना बिगड़ जाता है। जानकारों के मुताबिक कुरी, लेंटाना और पार्थेनियम जैसी किस्मों की वजह से लोकल पौधे खत्म हो रहे हैं। इनमें जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है और पानी का स्तर कम हो रहा है। इन पौधों से घास के मैदानों को भी नुकसान पहुंचता है। नतीजा ये निकलता है कि मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है। जंगली जानवर इंसानी बस्तियों का रुख करने लगते हैं और आपसी संघर्ष बढ़ता है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।